नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा रायसेन जिले से झिरी स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की तथा इसके उपरांत पौधारोपण किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा भोजपुर विधायक श्री सुरेंद्र पटवा भी साथ रहे। प्रदेश में 16 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी आदि जल स्रोतों की साफ सफाई, आवश्यकता अनुसार गहरीकरण तथा उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। रायसेन से विजय चिराड़ की एक खास रिपोर्ट। और बेतवा विदिशा से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही छतरपुर से आगे जाएगी तो बेतवा और केन बड़ी विशाल नदियों के रूप में, केन थोड़ी सूखी नदी है लेकिन बुंदेलखंड हमारा पूरा प्यासा है, तो केन के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की जिंदगी बदलेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने 45,000 करोड़ रुपया हमको दिया और 45,000 करोड़ यूपी को दिया। दोनों मिलकर के नदी जोड़ो अभियान का बड़ा अभियान करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आपने यहाँ जल चढ़ाया। आने वाले समय में ये कई जीवन बचाने का काम करेगी। ये पूरा क्षेत्र सिंचित होगा। अभियान के दौरान ही कसरत थी, तब चूंकि हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल विभाग के तौर पर है। अभियान के दौरान ही कसरत थी, तब चूंकि हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय इसकी नोडल विभाग के तौर पर है। घंटा भाषण देते रहिए, थोड़ी देर बाद पौधा वापस तंतनाट हो गया। लोगों ने खूब ताली बजाई, आनंद के साथ कहा कि कितना बड़ा आपने ये प्रमाण दिया सबके सामने। आपने तो गजब कर दिया, पौधे में प्राण होते ये सबके सामने सिद्ध कर दिया। तो आपका बहुत मान सम्मान, उनको नोबेल पुरस्कार के लायक भी समझा गया, बहुत मान सम्मान हुआ। फिर उनका भाषण का मौका आया तो उन्होंने कहा आप तो भारत में आपका बहुत मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। बोले क्यों? बोले आपने कितनी बड़ी खोज की है, आपके लिए कितनी बड़ा सम्मान का मामला है। तो उनने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वो हम सबके काम का है। उनने कहा कि भाई ये मैं लंदन में आपने मेरा सम्मान किया, आपने ताली बजाई, मेरे को नोबेल पुरस्कार दे रहे, वो अपनी बात है, लेकिन मेरे देश में मेरा कोई मान सम्मान नहीं होगा। तो लोगों ने कहा क्यों, आपके देश के लोग समझते नहीं क्या है? बोले नहीं समझते, हमारे गांव से गांव वाला अनपढ़ आदमी भी जानता है कि पौधे में प्राण हो जाता है। ये तो आपको मालूम नहीं थे, इसलिए आपके लिए यहाँ बताने वाला मामला होता है। हमारी संस्कृति में ये सब पहले से ही है। तो ये हमारी अपनी संस्कृति इतनी गौरवान्वित संस्कृति। जल में जीवन होता है, जल भी जीवंत होता है। ये संस्कृति भी हजारों साल से हमको अपने इस जीवन के साथ जल के महत्व को रेखांकित करते बताती है। घंटा भाषण देते रहिए, थोड़ी देर बाद पौधा वापस तंतनाट हो गया। लोगों ने खूब ताली बजाई, आनंद के साथ कहा कि कितना बड़ा आपने ये प्रमाण दिया सबके सामने। आपने तो गजब कर दिया, पौधे में प्राण होते ये सबके सामने सिद्ध कर दिया। तो आपका बहुत मान सम्मान, उनको नोबेल पुरस्कार के लायक भी समझा गया, बहुत मान सम्मान हुआ। फिर उनका भाषण का मौका आया तो उन्होंने कहा आप तो भारत में आपका बहुत मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। बोले क्यों? बोले आपने कितनी बड़ी खोज की है, आपके लिए कितनी बड़ा सम्मान का मामला है। तो उनने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वो हम सबके काम का है। उनने कहा कि भाई ये मैं लंदन में आपने मेरा सम्मान किया, आपने ताली बजाई, मेरे को नोबेल पुरस्कार दे रहे, वो अपनी बात है, लेकिन मेरे देश में मेरा कोई मान सम्मान नहीं होगा। तो लोगों ने कहा क्यों, आपके देश के लोग समझते नहीं क्या है? बोले नहीं समझते, हमारे गांव से गांव वाला अनपढ़ आदमी भी जानता है कि पौधे में प्राण हो जाता है। ये तो आपको मालूम नहीं थे, इसलिए आपके लिए यहाँ बताने वाला मामला होता है। हमारी संस्कृति में ये सब पहले से ही है। तो ये हमारी अपनी संस्कृति इतनी गौरवान्वित संस्कृति। जल में जीवन होता है, जल भी जीवंत होता है। ये संस्कृति भी हजारों साल से हमको अपने इस जीवन के साथ जल के महत्व को रेखांकित करते बताती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त की धमनियों से, रक्त के प्रवाह से हमारा जीवन होता है, ऐसे ही नदियों के जल से ये भारत माता, ये पृथ्वी की जीवंतता की पहचान है। ये धमनियों की तरह रक्त का प्रवाह, इनका निरंतर प्रवाह रहना चाहिए, इनका प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए। इसकी तोड़फोड़, इसकी रुकावट, ये जैसे शरीर की रुकावट हो जाती, ऐसे ये शरीर के साथ प्रकृति की रुकावट नदियों के संदर्भ में बता रहा हूं।
और इसके लिए खास करके गंगा बेसिन की बात आपने माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने कही है। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में तो सारी नदियों का गंगा बेसिन और एक बड़ी हमारे लिए सौगात है नर्मदा जी का। अधिकांश नदियां हमारी अपनी उत्तर भारत की जाकर के सब गंगा जी में समाहित होती है।